हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के सामान्य विज्ञान के प्रश्न की श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको वन लाइनर प्रश्नों को देखा जाएगा। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम बारी बारी से क्या है विज्ञान के कुछ प्रश्नों को लाते जाएंगे, जिसमें कि आप देख लीजिए तो समय न करवाइए। तो हम देखते हैं। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेविनर ने किया था। ओके। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था किसने समझाया था? लेमार्क ने समझाया था। ओके। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेट्स, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। चिकित्सा शास्त्र, इसको याद कर लेना, इसकी शपथ भी दिलाई जाती है विद्यार्थियों को। ठीक है। और बृहस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रैक्टस को माना जाता है। रासायनिक विज्ञान का जनक लेवोजियर, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके जनकों को याद कर लेना। मानव विकास इतिहास परंपरा से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राहम ने किया था। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने किया था। इसे जानते हैं, केपलर ने किया था ग्रहों की गति का, ठीक है, प्रतिपादन। E=mc² का समीकरण का दिया था आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज की थी गैलीलियो ने। ठीक है, जिसके न्यूटन के प्रथम नियम को भी कहते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम गैलीलियो का भी नियम भी कहते हैं उसको। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन थे? न्यूटन थे। ओके। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डार्विन। उत्पादित का सिद्धांत दिया ह्यूगो डी व्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया किसने दिया था? डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन है। ओके, चार्ल्स डार्विन। अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, किसका किया था? मटर के पौधों का। ठीक है। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकता जेनेटिक्स कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? डब्ल्यू वाटसन ने। ठीक है, जेनेटिक्स किसने की थी? डब्ल्यू वाटसन ने। अनुवांशिकी परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। जीन व्यवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादन किया था विडल एवं टेडम ने। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, और अब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है? Fe होता है, आयरन होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमाता किसके? हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग होता है, अनुवांशिक रोग होता है। इसमें क्या है? खून का थक्का नहीं बनता है। खून का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है? विटामिन के। ठीक है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन नामक प्रोटीन जो होता है, जो शरीर में रक्त को जमने नहीं देता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादक होता है यकृत। ठीक है, यकृत में ये होता है, पाया जाता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक है प्लेट्स। क्या है? प्लेट्स क्या है? जब रक्त निकलता है, भाप होता है, तो प्लेट्स अपने में जम जाती है। प्लेट्स में की मृत्यु होती है प्लीहा में, जो आरबीसी होता है। ठीक है, उसकी भी मृत्यु क्या होती है? प्लीहा में होती है। इसकी भी प्लीहा में होती है। रक्त का धक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। रुधिर का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है आपका 90% और बाकी 10% होता है। ठीक है, लवण वगैरह और गुले होते हैं। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? 55% भाग तुम्हारा 55% भाग तुम्हारा क्या होता है? प्लाज्मा होता है। बाकी के 45% आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स। ठीक है, बाकी 45% होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। ठीक है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है?
लोहा, अभी बता चुके हैं। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, क्योंकि प्लीहा ब्लड बैंक कहलाता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को, क्योंकि आरबीसी में क्या है, क्रोमोसोम नहीं पाया जाता। क्रोमोसोम नहीं पाने के कारण क्या है, इसके क्या है, ये प्लीहा में जाकर मर जाती हैं, प्लीहा में जाकर शमशान खत्म हो जाती है ये, ठीक है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 फ़ारेनहाइट में पर। रक्त समूह होते हैं ए बी ओ के 4 रक्त समूह होते हैं। और रक्त समूह की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। सर्वदाता रक्त किसको कहते हैं? ओ को। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी होता है, जो कि सभी से ले सकता है। ओके, देखते हैं इसमें आर एच फैक्टर संबंधित है। आर एच फैक्टर किससे? रक्त से संबंधित है। जब भी किसी का ब्लड दिया जाता है या लिया जाता है तो उसमें हम आर एच फैक्टर का ही परीक्षण करते हैं। आर एच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर एवं वीनर। ओके, रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि क्या है? रक्तचाप को नियंत्रण करती है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? वक्र। किडनी में जाके ये रक्त शुद्ध होता है। ओके, एक रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। मूत्र का निर्माण होता है वक्र में, किडनी में। मूत्र वक्र का भार होता है 150 ग्राम, 140 ग्राम या 150 ग्राम भी होता है। ओके, अगर 140 ग्राम ही आता है आपका तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है किससे? कैल्शियम ऑक्जेलेट से। ओके, कैल्शियम ऑक्जेलेट से। रक्त क्षारीय पीएच मान कितना होता है रक्त का? 4.4, वो 7.4। रक्तदाब नापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमेनोमीटर। ओके, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे जो था उसने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, ठीक है। इसने खोज की थी, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की विलियम हार्वे ने की थी। मनुष्य में शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती हैं। कौन सी कहलाती है? सिरा। जो सिरा होती है शरीर से सब अशुद्ध रक्त को ले जाती है, ठीक है। कौन सा ले जाती है? अशुद्ध रक्त को, ठीक। अशुद्ध रक्त को सिराएं ले जाती हैं। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कौन सी होती हैं? धमनी होती हैं। धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त आपका होता है, जो कि हृदय द्वारा शुद्ध किया गया सभी शरीर में पहुंचा देती हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। पेसमेकर से क्या है? हृदय की धड़कन को नियंत्रण किया जाता है। जराविक 7 है कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हृदय, रक्त द्वारा। ओके, शरीर में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? रक्त पहुंचाता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य। ओके, पित्त जो कि कहाँ से मिलता है? यकृत से। ओके, यकृत से पित्त का स्राव होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। और यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। कौन सा होता है? विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। और यकृत क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में भी भंडारित कर लेता है अपने अंदर। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से, ठीक है। और ये हाइड्रोफोबिया किससे होता है? विषाणुओं के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। हाइड्रोफोबिया किससे फैलता है? विषाणुओं के द्वारा। वायरस की खोज की थी इवानोवास्की ने विषाणुओं की खोज की थी। विषाणुओं का अध्ययन है वायरोलॉजी। अब मतलब वायरोलॉजी अगर इंग्लिश में आया तो वायरस के संबंधित है, वायरस है वायरोलॉजी, ठीक है। अब तो पहचान ही लोगे। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। रानीखेत जो बीमारी होती है वायरस द्वारा फैलती है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणुओं के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी।
अब इसमें याद करने की एक ट्रिक है माइकोलॉजी फाइकोलॉजी में कि कवक तो होते हैं ये किससे बने होते हैं, ये काक्षर से बना होता है, और फाइकोलॉजी फा से बना होता है। इसका अपोजिट आपको देखना है बस, ठीक है। कवक से फाइकोलॉजी मतलब उसका उल्टा, शैवाल से माइकोलॉजी मतलब इसका उल्टा। देखो सेब इसकी है कि नहीं ऐसे, तो इसका उल्टा याद करना है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। क्यों बनी होती है? क्योंकि शैवाल हमारे पादप जगत के अंदर आते हैं, सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, ठीक है। जीवाणुओं की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज भी की थी, जीवाणुओं की खोज की थी इसने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोसों में, ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की गति क्या है? हवा में धीमी होती है, इस्पात में सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि गति। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा, ठीक है, ध्वनि की चाल। और मीटर में पूछी जाए तो 320 मीटर पर सेकंड होती है, 320 मीटर पर सेकंड। ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु में गैसों का वायु है क्या है? गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैसों में विलयन, ओके। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 बताया था जो 332। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? दूरी का, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.046 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, और मीटर में 10⁻15, ओके, इतना होता है। देखते हैं दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक है, जैसे जानते हैं। जड़ों के रूपांतरण हैं मूली और गाजर। मूली और गाजर क्या है? जड़ रूप में पाए जाते हैं, जड़ है ये, मूसला जड़ से कहते हैं। और तनों के रूपांतर हैं आलू और प्याज। अगर तना पूछा जाए क्योंकि हम तना किस्म कौन सब्जी खाते हैं तने में? आलू और प्याज हम तने में खाते हैं, और जड़ में मूली और गाजर जड़ में खाते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, ठीक है। पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि, ठीक है। दो वंशानुगत रोग कौन से होते हैं? वर्णांधता और हीमोफीलिया, जो अनुवांशिक होते हैं ये रोग। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णाधर का वर्णन किया किसने किया था? हेरनर ने। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने वाली क्षमता नहीं होती है, कौन सा? हरा और लाल रंग की याद करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। एनटीपीसी में भी आई चेक की जाएगी, तो इसमें ये सबसे ज़्यादा मेन फोकस होता है आपका चेक करने की, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्राव करता है थायराइड ग्रंथि से, ओके। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, जो कि अमाशय में पाया जाता है, ठीक। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल के सहयोग से लाइकेन बना होता है। प्रोटीन का पाचक होता है हमारा छोटी आंत में, ठीक है। पूरक पाचन हमारा छोटी आंत में होता है। मनुष्य के पाचन प्रारंभ मुख से होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, ठीक है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन लार में पाया जाता है, ठीक। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। टीबिया कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। जैसे मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है उंगलियों में, ठीक है। उंगलियों में क्या होती है? सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम क्या है? भोजन पचाने में सहायक होते हैं, जो भी क्या अमाशय से हमारे रस निकलते हैं, ठीक है, पेप्सिन और रेनिन। और उसमें अमाशय से 3 रस निकलते हैं, और उसके बारे में और जानेंगे अगली वीडियो में। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से, और पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में, ठीक है। जितने भी एंजाइम होते हैं सब प्रोटीन में होते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टेज बनता है अंतिम उत्पाद।
शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फोकस है, इंपॉर्टेंट सब। 20 अमीनो अम्ल की संख्या होती है हमारे शरीर के अंदर। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। प्रोटीन क्या है, हमारे शरीर को बनाने का काम करते हैं, ऊतक बनाने में काम करते हैं। हड्डियाँ और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारे हड्डियों का मेन तत्व है, मुख्य तत्व है। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ, इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था। ठीक है, जो कि 1984 में हुआ था। ठीक, मिथाइल आइसोसाइनेट। काला हीरा और काला सीसा कहते हैं कार्बोनेडा और ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन होते हैं एड्रिनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है, पत्ती, जिसमें इसकी क्रिया होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक के कारण होता है। और पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। ठीक है, पीला का कारण होता है इसका कैरोटीन के कारण, और हरा होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। पर हरित में उपस्थित होता है मैग्नीशियम धातु। ठीक है, मैग्नीशियम धातु परहरित में होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ और पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया किसकी होती है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। इन चारों की उपस्थिति में, चारों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। ठीक है, जो एनटीपीसी में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसको याद कर लेना, लाल रंग में। और सबसे कम किस्म होती है बैंगनी रंग में। ठीक है, सबसे कम किस्म होती है बैंगनी रंग में। ठीक, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, किससे निकलता है, जल से निकलता है। ठीक है, तो ये आपके ये प्रश्न हो गए। अगली वाली वीडियो में इसके नेक्स्ट प्रश्न लेके आएंगे हम बायोलॉजी के, साइंस के, और हम सारे ही सवालों को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका एक भी सवाल